हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका हमारे इस नए वीडियो के अंदर। आज हम बात करने वाले हैं कि जब किसी पार्टनर की डेथ होती है तो उस पार्टनर का उस ईयर का प्रॉफिट के अंदर शेयर किस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे। देखो, जो पार्टनर की डेथ होती है वो कभी भी हो सकती है, डेथ की कोई डेट फिक्स नहीं होती। तो डेथ जो होती है वो अचानक हो सकती है। तो इस केस के अंदर जिस पार्टनर की डेथ हुई है उस पार्टनर का उस करंट ईयर के अंदर जो प्रॉफिट का शेयर बनता है वो प्रॉफिट का शेयर हम किस तरीके से निकालेंगे। तो जितने टाइम के लिए, जितने मंथ के लिए वो पार्टनर उस करंट ईयर के अंदर सरवाइव कर रहा था, यानी कि जितने टाइम के लिए वो बिजनेस की एक्टिविटी में इन्वॉल्व था, उतने टाइम का प्रॉफिट हम निकाल करके उसका जो है वो कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। अब जिस पार्टनर की डेथ होती है उस पार्टनर का प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करने के लिए हम दो मेथड जो है वो यूज में ले सकते हैं। पहला जो मेथड होता है उसे हम कहते हैं ऑन टाइम बेसिस, यानी कि टाइम के अकॉर्डिंग हम उसका प्रॉफिट के अंदर शेयर कैलकुलेट करेंगे। और दूसरा होता है ऑन सेल्स बेसिस, जैसे हम ऑन टर्नओवर बेसिस भी बोलते हैं, यानी जो करंट ईयर की सेल्स है उस सेल्स के अकॉर्डिंग हम उसका प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। तो वन बाय वन दोनों मेथड को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऑन टाइम बेसिस। तो जो सबसे पहला मेथड है इसमें इसका प्रॉफिट निकालने का वो होता है ऑन टाइम बेसिस। अब इस टाइम बेसिस के अंदर हम डिजीज पार्टनर या जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसका करंट ईयर में प्रॉफिट के अंदर शेयर कैसे निकालेंगे। मान लेते हैं 3 पार्टनर हैं, नाम लिख देता हूं तीनों पार्टनर का, ए, बी और सी, और इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है 2 और 1 का। और जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसका नाम है सी, यानी सी जो है उसकी डेथ हो चुकी है। अब सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि हमने लास्ट जो हमारे फाइनेंशियल अकाउंट्स बनाए थे, यानी हमने जो लास्ट बैलेंस शीट प्रिपेयर की थी वो हमने कब की थी। तो मान लेते हैं हमने जो लास्ट अकाउंटिंग ईयर या लास्ट बैलेंस शीट जो बनाई थी ईयर एंड की, वो हमने बनाई थी 31 मार्च 2025 को। यहां तक हमने हमारे अकाउंट जो है वो क्लोज कर रखे हैं, बैलेंस शीट बना रखी है। और सी की जो डेथ हुई है, मान लेते हैं वो डेथ हुई है 1 जुलाई 2025 को। तो यहां हमने लास्ट जो हमारे अकाउंट्स प्रिपेयर किए थे वो कब किए थे, 31 मार्च 25 को। सी की डेथ कब हुई, 1 जुलाई 2025 को। यानी कि यहां से लगा करके यहां तक का जो टाइम पीरियड है उसके अंदर बिजनेस की एक्टिविटी चल रही थी, उसमें सी भी बिजनेस की एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व था। तो यहां इस टाइम पीरियड का प्रॉफिट निकाल करके सी के अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये चेक कर लेते हैं कि यहां से यहां तक का टाइम पीरियड कितना होता है। तो 31 मार्च 25 से 1 जुलाई तक हमको गिनना है। तो ये टाइम आएगा आपके अप्रैल, मई और जून, क्योंकि जुलाई में तो उसकी डेथ हो गई थी। तो यहां हमने चेक किया कि ये जो टाइम पीरियड आता है वो आता है कितना, 3 मंथ का। यानी यहां जो सी बिजनेस की एक्टिविटी में इन्वॉल्व था वो कितने टाइम के लिए था, 3 मंथ के लिए वो था। तो अब हमको सी का जो प्रॉफिट है वो 3 मंथ का प्रॉफिट निकाल के चेक मतलब उसको देना पड़ेगा। अब ये 3 मंथ का प्रॉफिट कैसे आएगा, या तो हम उस 3 मंथ के लिए हमारे फाइनेंशियल ईयर जो है एंड कर दें और उसी 3 महीने के लिए हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस बना करके प्रॉफिट निकालें, बट ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जो अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे वो तो एंड ऑफ द ईयर करेंगे। तो इस केस के अंदर हम क्या करेंगे, जो लास्ट ईयर का प्रॉफिट था, यानी हम ये मान के चलेंगे कि जो लास्ट ईयर में फर्म ने प्रॉफिट अर्न किया था उतना का उतना प्रॉफिट फर्म इस साल भी अर्न कर लेगी। तो मान लेते हैं लास्ट ईयर का हमारा जो प्रॉफिट है वो लास्ट ईयर का हमारा जो प्रॉफिट है वो है 24,000 का, यानी कि लास्ट ईयर में हमने कितना प्रॉफिट कमाया था, 24,000 का। तो अब हम ये मान लेते हैं कि जो लास्ट ईयर का प्रॉफिट था उतना का उतना प्रॉफिट हम करंट ईयर में भी कमाएंगे। सी की डेथ कब हो गई, 3 महीने बाद। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 मंथ का प्रॉफिट निकालेंगे। तो ये हमारा आ जाएगा प्रॉफिट ऑफ 3 मंथ। तब 3 महीने का प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, ये 24,000 पूरे साल का प्रॉफिट था, डिवाइड कर देंगे 12 से, 1 महीने का आएगा। सी का प्रॉफिट निकालने के लिए कितने मंथ तक बिजनेस चला, 3 महीने तक चला। ये 24,000 12 महीने का था, तो 3 महीने का जो प्रॉफिट हमारा आएगा वो आ जाएगा कितना, 6,000 रुपीज। यानी पिछले साल हमने पूरे साल भर में 24,000 रुपये कमाए थे।
इस साल हमारा बिजनेस 3 महीने चला, यानी 3 महीने बाद सी की डेथ हो गई, तो 3 महीने का जो प्रॉफिट है वो कितना होना चाहिए? तो 3 महीने का प्रॉफिट कितना होता है? 6,000 रुपए आता है। अब ये 6,000 पूरा का पूरा सी को नहीं देंगे, यहां जो सी का शेयर है वो आपको निकालना पड़ेगा। तो सी का शेयर कैसे निकालेंगे? 3 महीने का प्रॉफिट आया 6,000 का, सी का शेयर देख लो आप कितना है, 2 to 1, यानी ये 1 दे रखा है, तो सी का शेयर है 1/5। तो 6,000 में जब हम 1/5 कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा हमारा प्रॉफिट 1,200 रुपए का। यानी सी का जो इस 3 महीने का प्रॉफिट बनता है वो कितने रुपए बनता है? 1,200 रुपए बनता है। तो ये था हमारा टाइम बेसिस जिसके अंदर हम जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसका प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। कैसे किया? सबसे पहले हमने ये देखा कि लास्ट ईयर हमारा जो एंड हुआ था वो कब हुआ था? 31 मार्च 25। फिर पार्टनर की जो डेथ हुई है वो कब हो रही है? 1 जुलाई को। तो लास्ट बैलेंस शीट से लगा के एंड ऑफ द डेट ऑफ द डेथ, जब उसकी डेथ हुई है वहां तक का टाइम हमने कैलकुलेट किया, तो ये टाइम आ रहा है कितना? 3 मंथ। यानी जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसको 3 मंथ का प्रॉफिट निकाल के हमको देना पड़ेगा। अब हमने ये माना है कि जो लास्ट ईयर में प्रॉफिट होता है वही करंट ईयर में भी प्रॉफिट होगा, यानी हम ये मान के चलते हैं प्रॉफिट जो है वो सेम हम अर्न करते हैं। तो लास्ट ईयर का प्रॉफिट कितना था? 24,000 का। इसकी डेथ हुई है 3 महीने बाद, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 3 महीने का प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। तो ये 24,000 12 महीने का था, 3 महीने का कितना आ जाएगा? 6,000 रुपए। इसके अंदर हम सी का शेयर निकालेंगे, 6,000 के अंदर 1/5 तो कितना आएगा? 1,200। यानी सी का जो प्रॉफिट बनता है 3 महीने का वो कितना बनता है? 1,200 रुपए। ये हम उसके कैपिटल अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करेंगे। इस टाइम बेसिस के अंदर एक और तरीका ये भी हो सकता है कि कई बार प्रीवियस ईयर का 1 ईयर का प्रॉफिट न लेकर के प्रीवियस ईयर के 2-3 साल का जो एवरेज प्रॉफिट होता है उस एवरेज प्रॉफिट के बेसिस के ऊपर हम जो है उसका शेयर कैलकुलेट करेंगे। अगर मान लो प्रीवियस ईयर का एक प्रॉफिट नहीं लेके पिछले 3 साल के एवरेज प्रॉफिट को बेस माना जाए तो फिर कैलकुलेशन कैसे होगी? बाकी सब डिटेल सेम रखते हैं और चेक कर लेते हैं प्रीवियस 3 ईयर के, लास्ट 3 ईयर के जो प्रॉफिट है वो कितने हैं। तो लास्ट 3 ईयर्स प्रॉफिट मान लेते हैं। फर्स्ट ईयर में हमारा प्रॉफिट था 10,000 का, फिर हमारा प्रॉफिट हुआ 12,000 का और फिर हमारा प्रॉफिट हुआ 14,000 का, यानी ये हमारे 3 साल के प्रॉफिट है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इन तीनों साल के प्रॉफिट का एक एवरेज निकालेंगे। एवरेज कैसे निकालेंगे? इन तीनों साल के प्रॉफिट को ऐड कर देंगे, 10, 12 और 14, तीनों को ऐड करेंगे तो टोटल आ जाएगा कितना? 36,000। यानी 3 साल में हमारा जो प्रॉफिट है वो कितना? 36,000 का है। तो एवरेज प्रॉफिट कैसा आएगा? 36 को डिवाइड कर देंगे 3 से। 3 से इसलिए क्योंकि यहाँ हमने 3 साल का प्रॉफिट जो है वो लिया है, 2 साल का लेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे। यानी ऑन एन एवरेज हर साल हम कितना प्रॉफिट अर्न करते हैं? 12,000 रुपए का प्रॉफिट जो है वो अर्न करते हैं। तो हम ये मान के चलते हैं कि इस साल भी हमको 12,000 का प्रॉफिट हो जाएगा। ये पूरे साल का प्रॉफिट है। उसकी डेथ कब हुई थी? 3 महीने बाद। तो सबसे पहले हम 3 महीने का प्रॉफिट निकाल लेंगे। प्रॉफिट फॉर 3 मंथ, ये 12,000 का प्रॉफिट 12 महीने का था, उसकी डेथ हुई है 3 महीने बाद, तो 3 महीने का प्रॉफिट कितना आएगा? 3,000 रुपए आ जाएगा। इस 3,000 के प्रॉफिट के अंदर हम किसका शेयर निकालेंगे? सी का शेयर निकाल लेंगे। तो 3,000 के अंदर सी का शेयर कितना था? ये देखो 1/5। तो 3,000 का जब 1/5 करेंगे तो ये आ जाएगा आपके 600 रुपीज़, यानी 600 रुपये जो है वो सी को इस 3 महीने का प्रॉफिट मिलेगा। तो टाइम बेसिस के अंदर एक तो हम सिर्फ प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट को बेस मानेंगे, यानी हम ये मान के चलेंगे जो लास्ट ईयर प्रॉफिट हुआ था उतना का उतना प्रॉफिट इस साल भी होगा, और जितने टाइम बाद उस पार्टनर की डेथ हुई है उतने महीने का प्रॉफिट निकालेंगे और उसका शेयर निकाल करके उसको दे देंगे। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हम प्रीवियस एक ईयर के प्रॉफिट को बेस न मान करके प्रीवियस 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर के जो प्रॉफिट होते हैं उनका एवरेज निकाल लें और उस एवरेज को हम करंट ईयर का प्रॉफिट एज्यूम कर लेते हैं, उतना प्रॉफिट हमको इस साल होगा। जैसा हमने इसके अंदर किया, 3 साल का प्रॉफिट लिया, तीनों को ऐड कर दिया और इसका एवरेज प्रॉफिट निकाल लिया। अभी 12,000 का प्रॉफिट हमको करंट ईयर में भी होगा। उस 12,000 का प्रॉफिट ये साल भर का था, उसकी डेथ हुई है 3 महीने बाद, तो 3 मंथ का प्रॉफिट निकाल लेते हैं 3,000 और उसमें सी का शेयर निकालोगे 3,000 का 1/5 तो कितना आ जाएगा? 600। तो ये था हमारा पहला मेथड, ऑन टाइम बेसिस मेथड। अब बात करेंगे सेकेंड वाले मेथड की, ऑन सेल्स बेसिस। अब बात करते हैं सेकेंड मेथड की।
जिसे कहा जाता है ऑन सेल्स बेसिस या ऑन टर्नओवर बेसिस, सेल्स को ही बोला जाता है टर्नओवर। यानी इस मेथड के अंदर हम क्या करेंगे, जितने टाइम तक वो पार्टनर सर्वाइव कर रहा था, जिंदा था, उस टाइम पीरियड का सबसे पहले हम सेल्स चेक करेंगे, कितना सेल किया, उस सेल्स के ऊपर कितने परसेंट से हम प्रॉफिट कमाते हैं, तो उस सेल्स के ऊपर जो प्रॉफिट हो रहा है वो प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे और उस प्रॉफिट के अंदर जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसका जो है वो शेयर कैलकुलेट कर लिया जाएगा। जैसे यहाँ वाले एग्जाम्पल के अंदर हमने देखा कि लास्ट ईयर हमारा एंड हुआ था 31 मार्च 25 को, पार्टनर की जो डेथ हुई है वो कब हुई है, 1 जुलाई 2025 को। यानी इन दोनों के बीच का जो गैप है करंट ईयर जिसमें उसकी डेथ हुई है वो आता है अप्रैल, मई और जून, यानी 3 महीने बाद पार्टनर की डेथ हो गई। तो पार्टनर को 3 महीने का प्रॉफिट जो है वो प्रॉफिट के अंदर उसका शेयर निकाल के हमको देना है। तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि इस 3 महीने के अंदर हमने जो है वो कितना सेल्स किया है। तो मान लेते हैं 3 महीने का जो हमारा सेल्स है, सेल्स ऑफ 1 अप्रैल 25 टू 1 जुलाई 25, यानी कि जिस टाइम पीरियड के लिए वो जिंदा था, जहां से हमारा करंट ईयर स्टार्ट हुआ है अप्रैल से 1 जुलाई को उसकी डेथ हो गई, तो 3 महीने का सेल्स जो है वो मान लेते हैं कितना है हमारा 60,000 रुपीज, यानी 3 महीने में हमने 60,000 का सेल किया। अब इसके ऊपर हम किस परसेंटेज से प्रॉफिट अर्न करते हैं, या तो वो प्रॉफिट का परसेंटेज क्वेश्चन के अंदर दे रखा होता है, जैसे मान लो लिखा हुआ है कि हमारा जो प्रॉफिट होता है वो होता है सेल्स का कितने परसेंट, 20%। तो प्रॉफिट का जो परसेंटेज है वो कितना है, 20% का, यानी जितना हम सेल करेंगे उसका 20% हमारा प्रॉफिट होगा। तो यहां हम क्या करेंगे, इस करंट ईयर का प्रॉफिट इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे, सेल्स कितना था 60,000, प्रॉफिट कितना होता है 20% का, यानी कि यहां हमारा जो प्रॉफिट होगा वो कितना होगा 12,000 का आ जाएगा। तो 3 महीने में हमने सेल करी 60,000 की, उस पर 20% का प्रॉफिट होता है, तो 60 का 20% निकाल लेंगे 12,000, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, सी का शेयर कैलकुलेट करेंगे। तो 12,000 के अंदर सी का जो शेयर था वो था 1/5, तो ये आ जाएगा कितना 2400 रुपीज़। तो यहाँ सेल्स के बेसिस पे हम सी का कैलकुलेट करेंगे, तो ये शेयर आएगा सी का कितना 2400 रुपये। बट कुछ क्वेश्चन के अंदर क्या होता है कि ये जो प्रॉफिट की रेट होती है, ये प्रॉफिट की रेट दी हुई नहीं होती है, तब क्या करेंगे, तो इस केस के अंदर क्या होगा, लास्ट ईयर की सेल और लास्ट ईयर का प्रॉफिट जो है वो हमको दे रखा होगा। जैसे मान लेते हैं जो सेल्स है, सेल्स ऑफ द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025, यानी लास्ट ईयर की जो हमारी सेल थी वो थी कितनी 5 लाख रुपीज़। लास्ट ईयर जो हमारा एंड हुआ है उसमें हमारी सेल थी 5 लाख रुपीज़, और प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड, और लास्ट ईयर जो हमारा ईयर एंड हुआ था उसमें हमारा प्रॉफिट हुआ था कितना 1 लाख रुपीज़ का। तो लास्ट ईयर हमने सेल किया था 5 लाख का, और लास्ट ईयर हमने उसके ऊपर प्रॉफिट कितना कमाया था 1 लाख रुपए का। तो यहाँ जो हमारी सेल हुई है वो कितनी हुई है 60,000 की, तो अब 60,000 पे हमको कितना प्रॉफिट होना चाहिए। तो अब ये प्रॉफिट हम निकाल लेते हैं 3 मंथ का, प्रॉफिट फॉर 3 मंथ सेल्स कैसे निकालेंगे, देखो पिछले साल हमने प्रॉफिट अर्न किया था 1 लाख का, जब हमने सेल कितनी करी थी 5 लाख की, यानी 5 लाख पे हमको प्रॉफिट कितना होता है 1 लाख का। तो यहाँ जो हमारी सेल है वो कितनी है 60,000 की, तो 60,000 पे हमको कितना प्रॉफिट होना चाहिए, प्रॉफिट अपॉन सेल्स, ये लास्ट ईयर का प्रॉफिट, ये लास्ट ईयर की सेल्स, और मल्टीप्लाई जो कर रहे हैं वो करंट ईयर में जो 3 महीने में हमने सेल करी है वो। तो ये सारा जब कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा प्रॉफिट निकल के आएगा कितना 12,000 रुपए का। चेक कर लेते हैं 1 2 3 4, 4 0 से 4 0 हटा देते हैं, 1 0 से 1 0 हटा देते हैं, फिर 5 को डिवाइड कर देंगे 10 में 2 टाइम्स, ये हो जाएगा 2000 इंटू 6, तो कितना आ जाएगा 12,000 रुपये। यानी 3 महीने का जो हमारा प्रॉफिट है 60,000 के अंदर जो सेल्स की है उसमें 12,000 का प्रॉफिट है, इसके अंदर हम शेयर निकालेंगे किसका, सी का। तो 12,000 में सी का शेयर आ जाएगा 1/5, तो कितना आ जाएगा 2400 रुपये। तो सेल्स बेसिस के अंदर जिस टाइम के लिए वो पार्टनर जिंदा था उस टाइम पीरियड का सेल्स कितना हुआ, उस पे हम कितना प्रॉफिट कमाते हैं, किस परसेंटेज से फर्म प्रॉफिट अर्न करती है, तो उस सेल्स का प्रॉफिट निकाल करके सी का शेयर हम निकाल सकते हैं।
अगर प्रॉफिट का परसेंटेज नहीं दे रखा हो तो लास्ट ईयर में क्या सेल हुई थी, लास्ट ईयर में क्या प्रॉफिट था, उन दोनों के बेसिस पे पहले प्रॉफिट का परसेंटेज निकाल लो। यानी लास्ट ईयर में जो हमने सेल्स पे प्रॉफिट अर्न किया था वो का वो सेम परसेंटेज से हम इस साल भी सेल के ऊपर प्रॉफिट अर्न करेंगे, और जितना आपने सेल किया है उस सेल के ऊपर आप प्रॉफिट निकाल लीजिए और उस प्रॉफिट के अंदर जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसका शेयर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये था कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ऑफ डिजीज पार्टनर, यानी जिस पार्टनर की डेथ हुई है उस पार्टनर का उस करंट ईयर का, जब तक वो जिंदा था उस करंट ईयर में उस टाइम पीरियड का प्रॉफिट कैलकुलेट करना, जो दो मेथड से कर सकते हैं, एक टाइम बेसिस पे और दूसरा था हमारा सेल्स बेसिस पे।